सो हे गाइस, लास्ट वीक हमने आरुषि तलवार मर्डर केस के बैकग्राउंड के बारे में जाना था एंड दिस वीडियो विल बी द कंटिन्यूएशन ऑफ इट। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो हियर इज़ द लिंक। आई वुड सजेस्ट कि आप फर्स्ट वीडियो देखिए एंड इफ़ अगर आपने फर्स्ट वीडियो देखा है सो लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट 2। Back home, the police still seem to be groping in the dark 6 days after the murders of teenager Arushi Talwar and her family's domestic help Hemraj in Noida, a suburb of Delhi. And what's not helping at all is the fact that they are speaking in different voices, while the Additional Director General of Police in Lucknow says the investigators are very close to a breakthrough. अब तक इस केस में प्राइम सस्पेक्ट हेमराज था, पर इस तरह उसकी डेड बॉडी मिलना इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को डिरेल कर देने वाला था। हेमराज के बॉडी पर भी सिमिलर इंजरीज थे। उसके सर पर किसी ब्लंट चीज़ से मारा गया था एंड देन उसका गला काट दिया था। दैट मीन्स आरुषि एंड हेमराज दोनों का किलर एक ही था। पुलिस पर भी काफ़ी प्रेशर थी इस मर्डरर को पकड़ने की, दोनों सुपीरियर एंड मीडिया की तरफ से, बिकॉज अब तक जैसा पुलिस इस केस को हैंडल कर रही थी उससे पुलिस की नाकामयाबी साफ झलक रही थी। लेट्स टॉक अबाउट द एविडेंस दे हैव सो फार एक्वायर्ड। आरुषि एंड हेमराज दोनों के सर पर एक ब्लंट चीज़ से मारा गया हो ऐसा इंजरी पाया गया एंड दोनों का गला काफ़ी प्रिसाइजली काटा गया था। आरुषि की बॉडी बेड पर पाई गई थी। आरुषि की बॉडी को वाइट ब्लैंकेट से कवर किया गया था एंड उसके फेस को उसी के बैक से कवर किया गया था। आरुषि का मैट्रेस, ब्लैंकेट, पिलो, फ्लोर एंड इवन दीवारों पर उसके खून लगे हुए थे, बट उसके टॉयज़ एंड स्कूल बैग जो बॉडी के पास मिली थी उस पर कोई खून नहीं लगा था, जिससे ये साबित होता है कि आरुषि के मर्डर के बाद इन चीज़ों को वहाँ पर प्लांट किया गया हो। वही दूसरी ओर हेमराज का बॉडी टेरेस पर घसीटा गया। टेरेस पर खून से लथपथ हैंड प्रिंट्स भी मिले गए थे, पर उन पर मिले हुई फिंगरप्रिंट्स इनकन्क्लूसिव थे। ऑल्सो हेमराज का लास्ट नाइट का डिनर किचन में ही पड़ा था। अपार्ट फ्रॉम दिस घर पर किसी भी तरीके का फोर्स्ड एंट्री का निशान नहीं पाया गया, कोई लॉक तोड़ा नहीं गया था एंड ऑल्सो कोई चोरी नहीं हुई थी अपार्ट फ्रॉम 2 फोन्स। हाँ, आरुषि एंड हेमराज दोनों के फ़ोन गायब थे। डाइनिंग टेबल पर रखी गई स्कॉच विस्की की बॉटल पर हेमराज एंड आरुषि के ब्लड स्ट्रेन्स पाए गए। ये जो बॉटल थी वो काफ़ी कंसील्ड जगह पर रखी गई थी घर में, यानी कि जिसने भी ये बॉटल निकाली हो वो इस घर को बहुत अच्छी तरीके से जानता था। आरुषि के रूम में रखे गए इंटरनेट राउटर को रात के 3 बजे किसी ने बंद कर दिया। दैट मीन्स someone has entered her room when she was dead. Nupur and Rajesh claimed that they never turned the router off. Another thing was Arushi's camera. उस रात उस कैमरे में काफ़ी फ़ोटोज़ क्लिक किए गए थे, पर उनमें से मेजॉरिटी फ़ोटोज़ डिलीट कर दिए गए थे। क्या उन डिलीटेड फ़ोटोज़ में किलर का भी फेस हो सकता था या कुछ एविडेंस? वी विल नेवर नो। या तो आरुषि ने खुद ही डिलीट कर दिए रहेंगे वो फोटोज़। इन सारे सबूतों को देखने के बाद पुलिस का शक राजेश और नुपुर पर जा रहा था। एक ओपन एंड शट केस अब एक हाई प्रोफाइल केस बन चुका था। इस केस का मीडिया ट्रायल भी चालू हो चुका था। पूरे केस के दौरान राजेश और नुपुर के बहुत सारे एक्शंस सस्पिशियस थे, जैसे कि नुपुर और राजेश का रूम आरुषि के रूम से कुछ 7-8 फीट दूरी पर था, बट स्टिल उन्होंने कोई आवाज़ नहीं सुना। स्ट्रेंज। आरुषि के रूम में एक सेल्फ लॉकिंग सिस्टम थी, यानी कि अगर वो डोर बंद हो जाए
तो उसको अंदर से ही खोल सकते हैं, और अगर बाहर से खोलना है तो उसके लिए चाबी लगेगी। एंड वो चाबी राजेश और नुपुर के रूम में थी। आरुषि के मर्डर के बाद वो चाबी लिविंग रूम से पाई गई एंड राजेश और नुपुर के पास इसका कोई जवाब नहीं था। 16 मई को जब पुलिस तलवार के घर की तलाशी ले रही थी, राजेश वॉज द वन हु वॉज फोर्सिंग देम कि आप जाके हेमराज को ढूंढो, आप अपना समय वेस्ट कर रहे हो यहाँ पर। ही वॉज ऑल्सो रेडी टू पे देयर एक्सपेंसेस टू ट्रैवल टू नेपाल। जब पुलिस ने राजेश से टेरेस की चाबी मांगी, राजेश को टेरेस की चाबी मिल नहीं रही थी। एंड लास्टली, एंड दिस वन इज मोर शॉकिंग बिकॉज अपने मौत के कुछ दिन पहले हेमराज ने अपने फ्रेंड्स एंड उषा ठाकुर नाम के एक सोशल वर्कर से अपने जान को लेकर खतरा जताया। ही नेवर गेव अ रीज़न बट ही feared for his life and that of some of his near and dear ones. All the factors led the police to one conclusion. राजेश एंड नुपुर ने अपनी 13 साल की बेटी आरुषि तलवार की जान ले ली। ऑन 23rd of May, पुलिस ने राजेश एंड नुपुर को अरेस्ट किया एंड ऑन द सेम डे they called the press conference and announced that Rajesh is the murderer and they gave all the possible theories behind this murder. According to police, राजेश का नीता दुरानी उसके बिजनेस पार्टनर के वाइफ के साथ अफेयर था एंड इस बारे में आरुषि को पता चल गया था। इसी वजह से आरुषि वॉज डिस्टर्ब एंड ये बात उसने हेमराज को बताया एंड समवेयर अलोंग द लाइन she started to have some sexual relationship with हेमराज। 16 तारीख की रात को राजेश घर से 9:30 बजे निकलता है एंड समवेयर अराउंड 11:30 को घर लौटता है एंड ही फाइंड्स हेमराज एंड आरुषि इन अ ऑब्जेक्शनेबल दो नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन। गुस्से में आके राजेश हेमराज को टेरेस पर लेके जाता है एंड फिर उसे मार देता है। उसके बाद वो घर आता है, ही हैज़ हिज स्कॉच एंड देन वो आरुषि के रूम में जाता है एंड देन उसे भी मार देता है। पुलिस ने कहा ये सब बात जब नुपुर को पता चला, उसने राजेश की मदद की एविडेंस को मिटाने के लिए। इस खुलासे के बाद मीडिया एंड पब्लिक की ओपिनियन राजेश एंड नुपुर के खिलाफ हो गई। राजेश को 40 से फायर कर दिया गया एंड मीडिया ने राजेश को मर्डरर का नाम पहले ही दे दिया था। इस वजह से राजेश के कुछ क्लोज वंस, उसके फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स उससे डिस्टेंस बनाने लग गए थे। बट जैसा कि मैंने स्टार्ट में कहा था, दिस वॉज नॉट जस्ट अ ओपन एंड शट केस। पुलिस ने दी हुई थियरीज में बहुत सारी शॉर्टकमिंग्स थी, जैसे कि साउंड एक्सपर्ट्स टीम को जांच करने के बाद ये पता चल गया था कि देयर आर पॉसिबिलिटीज़ कि अगर एसी का आवाज़ आ रहा है दोनों रूम में से तो शायद राजेश एंड नुपुर को कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी की आवाज़ ना आई हो। इसके अलावा राजेश का ड्राइवर उमेश शर्मा ने ये कंफर्म किया कि राजेश एंड नुपुर ने जो रात को कपड़े पहने थे वही उन्होंने सुबह भी पहने थे एंड राजेश के कपड़ों से सिर्फ और सिर्फ आरुषि के ब्लड मिले, हेमराज के नहीं। एंड इफ़ अगर राजेश ने हेमराज को मारा था देन वाई वॉजेंट हिज ब्लड फाउंड ऑन हिज क्लोथ्स। तलवार्स एंड दुरानीस ने अफेयर वाली बात पूरे तरीके से टाल दी थी। तलवार्स के खिलाफ कोई ठोस सबूत ना होने के कारण पुलिस उन्हें इवेंचुअली जाने देती है। जेल से छूटने के बाद राजेश एंड नुपुर ने ये कहा कि आरुषि एंड हेमराज के बीच में जो रिलेशनशिप का अफवाह था वो कृष्णा ने फैलाया। कृष्णा एक असिस्टेंट था राजेश के क्लिनिक में। अकॉर्डिंग टू देम, राजेश ने कुछ दिनों पहले कृष्णा को डांटा था कोई तो गलती पर एंड वो इसी का बदला ले रहा है। राजेश ने ये क्लेम किया कि पुलिस अपनी नाकामी छुपाने के लिए हमें जानबूझकर इस केस में फंसा रही है एंड ही रिक्वेस्टेड टू हैंडेड ओवर दिस केस टू CBI। बाय जून केस CBI के हाथ में लगती है। ऑन June 7 CBI ने कृष्णा को हिरासत में लिया। उन्हें वो पहले से ही थोड़ा सस्पिशियस लग रहा था एंड अरेस्ट होने के बाद उसके घर से एक पिलो कवर मिलती है, एक कुकरी नाइफ मिलती है एंड एक
ट्राउज़र मिलता है। लेटर इन्वेस्टिगेशन में ये पता चलता है कि जो कृष्णा के घर से पिलो कवर मिला था उस पर हेमराज का खून था। बट समहाउ सीबीआई ओवरकुक्ड दिस रिपोर्ट एंड जब ये बात कोर्ट में पहुंचती है, सीबीआई कहती है कि दे मिसप्लेस्ड दिस एविडेंस एंड ये जो पिलो कवर था वो हेमराज के बेडरूम से ही मिली थी। स्ट्रेंज राइट? वेल, इट गोना गेट स्ट्रेंजर। सीबीआई कृष्णा पर नार्को एनालिसिस एंड पॉलीग्राफ टेस्ट करती है। दिस इज नथिंग बट सम सॉर्ट ऑफ लाई टेस्ट। दिस टेस्ट्स ब्रॉट सम न्यू ट्विस्ट्स इनटू द मैटर। अकॉर्डिंग टू सीबीआई इस टेस्ट ने 2 नए कैरेक्टर्स रिवील किए। राजकुमार, जो राजेश के बिजनेस पार्टनर दुरानीस के घर पे काम करता था, एंड दूसरा विजय मंडल, जो तलवार्स के नेबर्स के घर पे काम करता था। बेसिकली हेमराज, कृष्णा, राजकुमार और विजय चारों ही फ्रेंड्स थे एंड उस रात हेमराज के क्वार्टर में प्रेजेंट थे। इन तीनों का लाई टेस्ट हुआ एंड तीनों ने ही अलग अलग बयान दिए। इनफैक्ट कृष्णा ने खुद 3 अलग अलग सीरीज ऑफ इवेंट्स उस रात के बताए। इन सब में सबसे पॉपुलर थ्योरी ये है कि उस रात राजकुमार एंड विजय मंडल आरुषि के बेडरूम में घुसते हैं, उसको सेक्सुअली असॉल्ट करने की कोशिश करते हैं एंड जब आरुषि रेजिस्ट करती है चीज़ से तब मंडल किसी चीज़ से उसके सर पर मार देता है एंड राजकुमार अपने कुकरी नाइफ से उसका गला काट देता है। उसके बाद वो लोग हेमराज को टेरेस पर लेके जाते हैं एंड उसको भी मार देते हैं विटनेस मिटाने के लिए। बट लाइक रेस्ट ऑफ द केस ये थ्योरी के भी काफ़ी शॉर्ट कमिंग्स थे। प्लस तीनों ही अक्यूज ने ये बताया कि उन्हें टॉर्चर किया गया एंड देन ये बयान लिया गया एंड दैट दे वेर इनोसेंट। इसके अलावा कृष्णा हैड एलिबाइज फॉर द नाइट ऑफ 15th। वो अपने लैंडलॉर्ड के यहाँ पर ही था। प्लस तलवार्स के घर पे पहुँचने के लिए उसको 6 सिक्योरिटी गार्ड से गुजरना पड़ता है एंड पूछताछ से ये पता चलता है कि कोई सिक्योरिटी गार्ड ने किसी को भी तलवार्स के घर आते हुए नहीं देखा। इनफैक्ट तीनों में से किसी का भी फिंगरप्रिंट तलवार्स के घर पर नहीं मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, लाई डिटेक्टर टेस्ट इज़ नॉट रिलायबल एंड इसीलिए ये कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है। बट 2011 सीबीआई के पास कोई प्रूफ ना होने के वजह से तीनों अक्यूज को क्लीन चिट देना पड़ा। उन्होंने अपने क्लोजिंग रिपोर्ट में राजेश तलवार को एक सोल सस्पेक्ट बताया, पर कोई एविडेंस ना होने के कारण दे कुड नॉट टेक एनी सॉर्ट ऑफ एक्शन अगेंस्ट हिम। और इसी दौरान कोर्ट प्रीमाइसेस में राजेश तलवार पर चाकू से किसी ने अटैक किया, बट लकीली ही वॉज नॉट इंजर्ड सीरियसली। सीबीआई ने इनफ एविडेंस ना होने के कारण इस केस को क्लोज करने का सजेशन दिया। ये सुनकर तलवार्स ने कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करी, ये कह के कि सीबीआई पर्पसली ये केस को क्लोज करना चाह रही है। बट नॉट ओनली डज द कोर्ट रिजेक्ट्स द पिटीशन, बल्कि सीबीआई के क्लोजर रिपोर्ट को चार्जशीट में कन्वर्ट करके राजेश एंड नुपुर को एज अ अक्यूज्ड समन कर लेती है। अगले 2 साल तक ये केस कोर्ट में चलता है एंड फाइनली वी गेट द थर्ड एंड द फाइनल थियरी ऑफ दिस केस। इस थियरी के अनुसार राजेश को रात को कुछ आवाज़ें सुनाई देती है एंड वो चेक करने के लिए हेमराज के कमरे में जाता है एंड ही फाइंड्स द रूम एम्प्टी एंड देन उसको आरुषि के रूम से कुछ आवाज़ें आती है तो वो हेमराज के कमरे में पड़ी हुई गोल्फ स्टिक लेके आरुषि के कमरे के तरफ बढ़ता है एंड हियर ही फाइंड्स आरुषि एंड हेमराज इन अ ऑब्जेक्शनेबल पोजीशन। वो गुस्से में आकर गोल्फ स्टिक से हेमराज के सर पर मारता है एंड जब वो दोबारा से मारने जाता है हेमराज हट जाता है एंड वो गोल्फ स्टिक जाके आरुषि को लगती है। इन आवाज़ों को सुनकर नुपुर उड़ जाती है एंड चेक करने के लिए आरुषि के कमरे के पास पहुंचती है एंड जब तक वो पहुंचती है बोथ ऑफ देम वेर ऑलमोस्ट डेड। राजेश को बचाने के लिए दोनों हेमराज को टेरेस पर लेके जाते हैं एंड वहाँ पर उसका गला काट देते हैं एंड दोबारा से वो घर पे आते हैं, आरुषि के रूम में जाते हैं एंड देन उसका भी गला काट देते हैं ताकि घाव दोनों सिमिलर लगे। एंड इसके बाद दरवाजे को बाहर से लैच लगाकर सब एविडेंस डिस्पोज करने के लिए बाहर चले जाते हैं एंड आते वक्त हेमराज के कमरे से आते हैं, जिसके बाद राजेश हैड हिज स्कॉच विस्की।
2013 में स्पेशल कोर्ट द्वारा राजेश और नुपुर को उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है, बट दे अपील इट। एंड 2017 में इलाहाबाद हाई कोर्ट उन्हें अक्यूट करती है ये कह के कि जितने भी एविडेंस उनके खिलाफ मिले हैं वो काफ़ी नहीं है उन्हें सज़ा देने के लिए। 15 साल हो गए इस केस को, अभी तक ना ही किसी मर्डरर की खबर लगी है ना ही किसी मोटिव की। शायद पुलिस ने इस केस को शुरुआत में ही सीरियसली लिया होता, देन मे बी आरुषि एंड हेमराज का मर्डरर आज सलाखों के पीछे होता। आपको क्या लगता है, किसने ली रहेगी आरुषि की जान? वॉज इट राजेश एंड नुपुर और कृष्णा एंड ग्रुप? कमेंट करके हमको बताइए। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, सब्सक्राइब फैंटम फाइल्स फॉर मोर सच वीडियोस। सी यू नेक्स्ट वीक।